तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे टेंसेज को। उसमें से अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके बाद में अपन ने प्रेजेंट टेंस को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में अपन ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन देखेंगे कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि कंटिन्यूस का मतलब होता है इस टेंस में कार्य प्रोग्रेस में रहता है। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति, या फिर इस टेंस में कार्य इनकम्प्लीट रहता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। इस टेंस में जो आपका वर्क होता है वो कभी भी पूरा नहीं होता है। तो कंटिन्यूस ये होता है। कंटिन्यूस कैसे पहचानोगे आप कि कंटिन्यूअस में क्या होता है, कार्य लगातार चलता रहता है या फिर कभी भी पूरा नहीं होता है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये सभी जो सेंटेंस है जिनके लास्ट में रहा है आ रहा है कि इसमें क्या दर्शाता है ये कि इसमें कभी भी कार्य पूरा नहीं होता है, कार्य लगातार चलता रहता है। तो कंटिन्यूस का मतलब समझ में आ गया आपको। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो समय बीत गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अपन इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं पहचान। तो इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। जिस भी सेंटेंस के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे ये वर्ड्स दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाएगा कि वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, उसमें उस टेंस में कार्य प्रोग्रेस में रहता है या फिर इनकम्प्लीट रहता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। अब उसके बाद में अपन देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्प का मतलब सहायता करना और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। तो इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो होती है वाज एंड वर, जहां अपन वाज का यूज कर लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वाज का यूज तो अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और वर का यूज अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कर देंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होगी आपकी आई वी यू दे, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होगी आपकी ही सी इट नेम। जो किसी का भी नाम होता है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, तो उसके लिए अपन वाज का यूज करेंगे। इसके हेल्पिंग वर्ब देखिए वाज और वर। वाज का यूज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया, वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया। अब उसके बाद में अपन देखेंगे इसकी मैन वर्ब। देखो मैन का मतलब होता है मुख्य, वर्ब का मतलब क्रिया। तो इसकी जो मैन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, वो होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब के फोर्थ फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब अपन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो या फिर आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही होगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन देख ली, रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब, जहां अपन ने वाज का यूज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया। बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। इसकी मुख्य क्रिया हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखेंगे अपन इसके स्ट्रक्चर को। देखो स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन रचना। इस टेंसेस में अपन मोटे मोटे तीन सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव और थर्ड होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं अपन सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव को बोलते हैं अपन प्रश्नवाचक वाक्य। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो आपके सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, यानी कि जो आपके कार्य को करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बाद में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें अपन ने क्या कर दिया, नेगेटिव वर्ड का यूज कर दिया नोट का। तो ये जो नोट है ना वो आपका नेगेटिव वर्ड है, और अपन जानते हैं नेगेटिव वर्ड का यूज हो जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में अपन ओनली फॉर नोट का यूज किया है, बाकी सेम टू सेम जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वही नेगेटिव का होता है। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिसमें अपन प्रश्न पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इसमें डब्ल्यू एच वर्ड। अगर उस सेंटेंस में आपको डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा हो तो अपन डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं होगा उसके बाद में उसके हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य है तो लास्ट में अपन इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद में अपन इसका एक बार रिवीजन करते हैं। फास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्य लगातार चलता रहता है, प्रोग्रेस में रहता है, कभी भी पूरा नहीं होता है। सब्जेक्ट कौन होता है आपका, डूअर, कार्य को करने वाला, ये आपका सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में अपन ने इसकी आइडेंटिफिकेशन देखी। इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसके हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर। वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया अपन ने। इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चाहे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख दो, चाहे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दो। फिर उसके बाद अपन ने इसका स्ट्रक्चर देखा। पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर में अपन को सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर नोट और जोड़ देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक एंड लव यू।